दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी दिल्ली प्रदेश में चल रही केजरीवाल की सरकार की कुछ चीज़ें आप लोगों को सामने बताना चाहता हूं। कितने प्रकार के घोटाले हुए और किस किस तरीके से किए गए। मुख्य 3 मदों पर मैं आज चर्चा करने के लिए यहाँ सोच रहा हूं। पहला तो स्कूलों में किस तरीके से घोटाले किए गए और किस प्रकार से इसको प्रचारित किया गया। दूसरा, शराब नीति में कैसे परिवर्तन किए गए और किस प्रकार से इसमें लूटपाट की गई। दूसरा, तीसरा कि किस प्रकार से इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोली थी और उसमें इन लोगों ने घपले किए। चौथा, कोरोना काल में किस प्रकार से इन्होंने रोना रोया। केंद्र सरकार से इन्होंने 8 गुना 10 गुना ऑक्सीजन ली, लेकिन फिर उस ऑक्सीजन को इन्होंने हवा में उड़ा दिया और उस ऑक्सीजन को इनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी भी लास्ट तक नहीं बन पाई। ये आम आदमी पार्टी वाले लोग चोर हैं और झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। इनकी पूरी राजनीति झूठ पर, प्रोपेगेंडा पर और मिथ्या प्रचार पर लगी हुई है। पहला उदाहरण मैं इनको आपको दे देता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोली दिल्ली में, उनमें न दवाइयाँ रहीं न डॉक्टर रहे। ये हमने जा कर के वहाँ के लोगों से वहाँ मिलने वाली सेवाओं के बारे में पूछा तो ये जानकारी आई। आंकड़ों के हिसाब से ये पता चला कि इन्होंने पूरी मोहल्ला क्लिनिक खोलने में 49.5 लाख रुपए खर्च किए, यानी लगभग आधा करोड़। और इसके प्रचार में इन्होंने खर्च किया 130 करोड़ रुपया। 130 करोड़ रुपया प्रचार में खर्च किया। और मोहल्ला क्लिनिक पर कितना खर्च हुआ? 49.5 लाख, यानी आधा करोड़ से भी कम। यानी 260 गुना ज़्यादा पैसा इन्होंने प्रचार पर लगाया। ये इनकी नीति है। दिल्ली सरकार से दिल्ली वासियों को कितना लाभ मिल रहा है, कितना हानि हो रही है और किस प्रकार से पैसे लूटे जा रहे हैं। मीडिया से साठ गांठ करके, मीडिया को लाभ पहुंचा करके ये लोग अपना काम प्रचारित करवाते हैं, करते कुछ नहीं है। अब आप स्कूलों की बात पर आ जाइए। दोस्तों, स्कूलों में इन्होंने एक तो बिना टेंडरिंग के काम किया। टेंडर कहता है सरकारी नियम की टेंडर होने जरूरी है, इन्होंने टेंडर नहीं करे। अब इनका फैसला क्या आया कि एक आपको उदाहरण दे दूं कि एक नजफगढ़ में स्कूल है जहां विद्यार्थियों की संख्या मात्र 40 है और वहां पर इन्होंने मेरे ख्याल से 10 से ऊपर कमरे बनवा दिए, जबकि 50 विद्यार्थियों के लिए केवल एक कमरे की आवश्यकता होती है। 12 कमरे बनवाए नजफगढ़ के स्कूल में। आप ज़रा सोचें कि जनता के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। एक बात। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 4,927 स्कूल में इन्होंने कार्य कराया। 4,927 स्कूलों में, और दिखाया कि 8,089 करोड़ रुपया हमने खर्च किया, जबकि 4,927 करोड़ रुपया खर्च होना था। खैर, इन्होंने 207 स्कूलों में कुछ कमरे बनवाए। पेमेंट जानी थी उसके हिसाब से जो भी कमरे बने 4,927, और इन्होंने पेमेंट किया 1,350 करोड़ रुपए का। आप सोचें कितना गुना है, 3 गुना है ज़्यादा लगभग। ये पैसा कहाँ खाया गया? बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स एक कंपनी है जिसको बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ये सब सिविल कार्य करने का दिल्ली के स्कूलों में। दिल्ली प्रदेश के स्कूलों में बब्बर एंड बब्बर कंपनी के नाम पर इन लोगों ने बैकडोर से खूब पैसे खाए। बिना टेंडरिंग के कैसे आपने कर दिए और किस प्रकार से
किसी भी स्कीम में आप मैक्सिमम गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि टेंडर के राशि को 10% तक बढ़ा सकती है, कार्य कुछ बढ़ा करके, और अगर इससे ज़्यादा खर्चा आता है तो उनको अलग से टेंडर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत से स्कूलों में जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम थी, जितने कमरे थे उतने इन्होंने क्या किए, टॉयलेट बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, पेशाब घर बनवा दिए, और कमरे के हिसाब से उसकी भी पेमेंट ले ली। आप सोचें, पेशाब घर या शौचालय को एक कमरे के बराबर खर्च में बनता है क्या? उसकी पेमेंट इन्होंने ली है। ये घोटाले हैं दोस्तों। और ये सब कब सामने आया? जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ने इनसे पूछा कि भाई ये पैसे इस तरीके से कैसे खर्च हो रहे हैं। इन्होंने 2.5 साल तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, 2.5 वर्ष तक कोई जवाब नहीं दिया, अपनी बात को छिपाते रहे। उल्टे प्रचारित करते रहे कि दिल्ली में एजुकेशन का स्तर बहुत बढ़ गया है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली के 75% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं थे। दिल्ली में 10वीं क्लास का रिजल्ट 95% से 81% पे आ गया। ये शिक्षा में विकास हो रहा है। केजरीवाल सरकार के शिक्षा नीति कितनी अच्छी है, तो रिजल्ट 95% से 81% आ गया। जिस स्कूल में 40 विद्यार्थी थे उसमें 12 कमरे बनवा दिए गए। कितना सोचा समझा काम किया जा रहा है, जनता के पैसे का कितना सदुपयोग किया जा रहा है सिर्फ इसको खाने के लिए। और सेंट्रल विजिलेंस ने पूछा कि ये 500 करोड़ रुपए आपने फालतू कैसे खर्च कर दिए, इसका आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। जितनी भी फाइलें LG महोदय के पास जाती थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास, उसमें किसी पर केजरीवाल के दस्तखत नहीं होते थे। अब उन्होंने फाइलों को लौटाना शुरू कर दिया है कि जब किसी सरकार में काम हो रहा है, सरकार में मुख्यमंत्री को सारी चीज़ों का अधिकार दिया जाता है और मुख्यमंत्री विभाग बांटता है। पूरी गवर्नमेंट के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। तो दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल ही सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, सारे स्कैम्स के लिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे शराब के क्षेत्र में हुए हों, और चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, या आप कह लें कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, और तमाम चीज़ों में हुई है। फिर क्या है, इन्होंने जिन स्कूलों में कमरों में रिपेयरिंग कराई उसको भी न्यू कंस्ट्रक्शन शो कर दिया। आप जरा सोचिए, मैं सिर्फ ये बातें आप लोगों की निगाह में होनी चाहिए इसलिए डाल रहा हूँ। मेरा इस पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह बात तो जरूर है ना कि जनता का पैसा सुरक्षित तरीके से खर्च होना चाहिए, वाजिब तरीके से खर्च होना चाहिए। जनता के पैसे की लूटपाट तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। ये चीज़, शराब माफिया को बिना टेंडर के इन्होंने दे दिया, और उसको कितना लाभ पहुंचाया ये मैं आप लोगों को बताता हूं। इनकी पहली बात तो नीति ये रही है कि किसी प्रकार से अपनी योजनाओं का प्रचार करते रहो, काम करो या मत करो, और उसके अंडर में घोटाले करते रहो। काम को बढ़ाओ और बिना ऑक्शन, बिना टेंडर के, और उसमें पैसे खाओ। चोर मचाओ शोर, आपने सुनते हैं चोर शोर मचाता है, अरे बाप भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग गया भाग गया भाग गया। ये दूसरों को तो चोर साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरे काम गलत कर रहे हैं, लेकिन इनके क्या काम हो रहे हैं ये आप लोगों की निगाह में है। और CBI जब इनको पकड़ने के लिए जाती है, जांच करने के लिए जाती है, तो CBI को जब सबूत मिलते हैं तो CBI इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को देती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप लोगों को पता है बिना ठोस सबूत के हाथ नहीं डालता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब इनके यहाँ कार्रवाई के लिए जाता है, कुछ चीज़ें इनकी सीज करता है, सील करता है इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के उद्देश्य से। तो मनीष सिसोदिया जी, इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, वो क्या कहते हैं कि अब मुझे CBI गिरफ्तार कर लेगी, अब मुझे ED वाले गिरफ्तार कर लेंगे,
अरे चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम तो गिरफ्तार होना ही है तुमको। तुम कह रहे हो गिरफ्तार कर लेंगे, क्यों गिरफ्तार कर लेंगे भाई? मुझको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? दिल्ली के आम नागरिक को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? जिसने घोटाला नहीं किया उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते हैं? घोटाला करने वाले को ही तो गिरफ्तार करेंगे। तो तुम हल्ला मचा रहे मुझको गिरफ्तार कर लेंगे, मुझको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या निराधार गिरफ्तार करेंगे? तुमने अगर स्कैम नहीं किए हैं तो तुम क्यों गिरफ्तार किए जाओगे भाई? शांत रहो, होने दो कार्यवाही, और पाक साफ निकलोगे तो बच जाओगे। और तब बोलना कि भाई मैं पाक साफ था और देख लीजिए सारी प्रक्रिया से मैं गुजरा, मैं पूरा सहयोग किया और मैं हर तरीके से निकल गया। अब 500 शराब के ठेके केजरीवाल जी और खोलना चाहते थे। जितने खुले शराब के ठेके इससे संतुष्ट नहीं थे, ये 500 ठेके और खोलना चाहते थे। एलजी महोदय ने रोक लगा दी तो ये रुक गए। खैर, अब आप ये देखिए कि शराब के ठेके दिए गए, शराब की नीति से 1400 करोड़ रुपए इनके पास आए, जबकि आने चाहिए थे 9,500 करोड़। 1,500 करोड़ रुपए भी नहीं आए। आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, 6 गुना का अंतर है। 15 छक्का 90, 9,500 करोड़ आना था, लगभग 10 गुने का अंतर है। 9,500 करोड़ रुपए राजस्व की उम्मीद थी और आया मात्र 1400 करोड़, यानी 1,500 करोड़ से भी कम। तो आखिर ये पैसा कहां गया? घपलेबाजी कहां हुई? टेंडर जितने में दिया जाना चाहिए था उससे 500 करोड़ रुपए अधिक पर टेंडर दिया गया शराब माफिया को, उससे कम पर, यानी उसको 500 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। ये पैसा इनडायरेक्ट रूप से इन लोगों ने खाया है। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये आम आदमी पार्टी ने खूब घोटाले किए हैं दिल्ली में। हाँ, एक बात जरूर रही है कि विपक्ष ने इन चीज़ों पर पहले ध्यान नहीं दिया और आज इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं। ये कह रहे हैं कि एक बात और बता दूं, नौकरी वोकरी तो जो देने का ये वादा करते हैं, जो वादे करते हैं उस अलग बात है। फिर शराब बेचने में जो घपला किया गया, 500 करोड़ का अलग किया गया, उसके बाद उनका कमीशन 10% अलग से बढ़ा दिया गया। आखिर ये किसका पैसा है? केजरीवाल के बाप का पैसा है? ये दिल्ली गवर्नमेंट जो मंत्री बैठे हैं, इनके माँ बाप का पैसा है? सत्येंद्र जैन ने 200 एकड़ जमीन यहां दिल्ली में खरीदी। सत्येंद्र जैन की क्या हैसियत है, क्या पारिवारिक स्थिति है, कहां से आया वो पैसा? आज वो जेल में है। मनीष सिसोदिया ने इतना घपला किया, ये पैसा कहां गया? और किया तो ये पैसा वापस आना चाहिए और सजा भी मिलेगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पहले आगाह किया है, फिर भी तुम लोग नहीं सुधरे। 2.5 साल तक रिपोर्ट को दबा के रखा और आज जब सीबीआई और सीबीआई के बाद ईडी कर रही है तो रो रहे हो। तुम्हें जनता के पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जनता अपने एक एक पैसे का हिसाब लेगी और अगली बार तुम लोगों को जूते मार करके इस पद पर से और इस सरकार में से बाहर करेगी, ये भी निश्चित है, जान लेना। अब मैं आपको बता दूं कि ये गुजरात चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं 10 लाख नौकरियां देंगे। दिल्ली में तुमने 10 लाख छोड़ो, जितनी नौकरियां दी हैं जरा बता दो कि तुमने कितने लाख नौकरियां दी हैं। ये जनता को फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। बिजली फ्री देंगे जी, बिजली कहां से लाओगे तुम? सरकार के अन्य विकास कार्य रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? सरकार के अन्य विकास कार्यों को रोक करके और एक बिजली के लालच में तुम वोट लेकर के घपला करने का षड्यंत्र रच रहे हो कि मैं सरकार में आऊंगा और घपला करूंगा, जनता को बिजली का लालच दे दूंगा, सारे विकास कार्य रोक दूंगा। स्कूलों में इतना बड़ा स्कैम और इसका प्रचार आप दे रहे हैं जाकर के लंदन के अखबार में, जाने वाशिंगटन के अखबार में, और उसको कह रहे हैं कि अखबार ने हमारी तारीफ छापी है। अरे वाह भाई वाह, तुमने शौचालय बनवाए, उनको कमरा घोषित किया। 40 विद्यार्थी वाले नजफगढ़ के स्कूल में तुमने 12 कमरे बनवा दिए।
40 विद्यार्थियों के लिए एक कमरा ही बहुत होता है, 50 विद्यार्थियों के लिए एक कमरे की वो है व्यवस्था। तो किस प्रकार से लूटपाट की गई है ये दोस्तों दोनों हाथों से इन लोगों ने लूटा है। चाहे इनकी शराब नीति हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की नीति हो, और चाहे इनकी स्कूलों वाली नीति हो। दिल्ली की जनता को मैं आगाह करना चाहता हूँ, देश और प्रदेश की जनता को आगाह करना चाहता हूँ, संपूर्ण राष्ट्र इन चोर केजरीवाल लोगों से सावधान रहे और ये एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। इसका क्या हासिल होगा ये बताएंगे। और इनके खिलाफ जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो ये कह रहे हैं देखिए हमारे खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अरे तुम पर निगाह नहीं रखी जाएगी, भाग जाओगे कहीं कहीं। कह रहे हो हम नहीं भाग रहे हैं, और नहीं भाग रहे हो तो मत भागो, अच्छी बात है, मत भागो, लेकिन लुक आउट सर्कुलर तो जारी होगा ना जी। चोरी करके कोई यहाँ से भाग जाएगा? पहले जो लोग भाग गए कांग्रेस के ज़माने में, विजय माल्या जैसे लोग, चौकसी जैसे लोग, अब क्या भागने दिया जाएगा? ये पैसे वसूले जाएंगे, एक एक पैसा वसूल किया जाएगा, सावधान रहना। और इस प्रकार से दोस्तों पूरी प्रक्रिया बिना टेंडर के इन्होंने की है। रूल्स का पूरी तरीके से वायलेशन किया है, रूल्स का कोई भी फॉलो नहीं किया इन्होंने। इसलिए इनकी आज मैं 3 बात, स्कूल में किस प्रकार से घपला किया इन्होंने, और शिक्षा नीति को किस तरीके से झूठा प्रचारित किया, 10वीं का रिजल्ट 95% से 81% कैसे आ गया, और बच्चों की संख्या कैसे कम हो गई। अगर दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे थे तो लोगों ने अपने बच्चों को वहां से निकाल क्यों लिया? ये समरी दे रहा हूं मैं आपको। फिर टॉयलेट को आपने कमरा कैसे डिक्लेयर कर दिया, और इतने पैसे कैसे आपने उठा लिए? शराब में आपने 500 करोड़ कम में शराब व्यापारी को शराब बेचने का अधिकृत लाइसेंस दे दिया, और 800 करोड़ का निश्चित उसमें घाटा हुआ। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। 1400 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति हुई राज्य को, जबकि होनी चाहिए थी 9,500 करोड़, यानी जो लगभग 10 गुना कम हुआ है। फिर शराब बेचने वालों को 10% कमीशन बढ़ा दिया गया। क्या अब इसके लिए मनीष सिसोदिया के पास ही शिक्षा मंत्रालय भी था, मनीष सिसोदिया के पास ही ये शराब और आबकारी वाला विभाग भी था। अब ये इसमें मनीष सिसोदिया का जेल जाना निश्चित है। और केजरीवाल ने जो बिना फाइल साइन किए ऊपर भेजी हैं, इस बात से केजरीवाल बच नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट राज्य सरकार का सर्वोच्च जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो वहाँ का सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर अब हर फाइल साइन करके भेजेगा, ये एलजी महोदय सुनिश्चित कर रहे हैं। इस आधार पे उन्होंने 400 या 40 फाइलों को लौटाया है फिलहाल। और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। अभी और घोटाले सामने आएंगे, आप लोग इंतजार करते रहिए दोस्तों। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी सिर्फ इस बात के लिए आप लोगों के सामने आता हूं, मैं अपने कोई प्रचार के लिए नहीं आता, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं आता, लेकिन इस देश का चोरी का पैसा वापस आना चाहिए, मैं इस बात की आप लोगों से समर्थन चाहता हूं। और दोस्तों मेरी बात को सपोर्ट कीजिए और इस चोर पार्टी को ज़रूर अगली बार बेनकाब कीजिए, और अभी ये जेल जाए, सरकार ऐसी व्यवस्था करे, केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी या जो भी डिपार्टमेंट जहाँ तक मेरी बात पहुँचती हो, इन चोरों को सज़ा निश्चित दिया जाए और इनसे पैसा वसूला जाए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।